हेलो एवरीवन, हाय आशुतोष दिस साइड। और आज का जो वीडियो बनने वाला है वो बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई टाटा एलेक्सी का शेयर क्यों नहीं टूट रहा है। और ये बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है कि यार अगर नहीं टूट रहा है तो अच्छी बात है ना, कि कोई तो शेयर है जो टूट नहीं रहा है। तो जब मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की कि वाई टाटा एलेक्सी इज नॉट फॉलिंग, क्या ये इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है कि इतने बेयर मार्केट में, ऑलमोस्ट बेयर मार्केट में भी ये टूट नहीं रही है। तो सबसे पहले जो मुझे फर्स्ट थिंग जो मेरे ग्लांस में आई वो ये थी कि जब इनका रिजल्ट आया और जब रिजल्ट की कमेंट्री हुई, मैनेजमेंट कमेंट्री, तब टाटा बिंग टाटा जो अपने ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने रिजल्ट में इन्फ्लेशन का, वॉर का, एट्रिशन का, मार्जिन प्रेशर का, नॉर्थ अमेरिका का आईटी का सबड्यू का जिक्र ही नहीं किया। इनफैक्ट ये तो छोड़ो, उन्होंने यहाँ पे जहाँ बाकी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी वहां पे इन्होंने अपना बेस्ट, इतना ही नहीं, ये बोलते हैं कि हमारा डिमांड तो इशू है ही नहीं, हमारा तो इशू सप्लाई का है, कि अगर हमारे क्लाइंट्स बहुत बढ़ गए तो यार हम इतने क्लाइंट्स को सर्विसिंग कैसे करेंगे। एंड ये भी एक सटली पॉइंट पुट करने लगा इन्वेस्टर के सामने या एफआईएस के सामने कि यार ये कंपनी ऐसा कर क्या रही है, जहां बाकी कंपनियां गिर रही है, पड़ रही है, स्ट्रगल कर रही है, ये कहती है कि हमारे पास तो दिक्कत डिमांड, मतलब हमारे पास दिक्कत सप्लाई की, कि हम इतने लोगों को सर्विसिंग करेंगे कैसे। आप देखो कि जहां पे एफआईएस में हर वीडियो में मैंने बताया कि अक्टूबर से सेलिंग कर रहे हैं, वहां पे यहाँ पे एफआईएस अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। ना एचडीएफसी में बढ़ाया, ना श्रीराम फाइनेंसिंग में बढ़ाया, वो बढ़ाया इन्होंने टाटा एलेक्सी पे। तो इससे भी सबकी आईब्रोज जो है वो ऐसी रेज हो गई कि यार ये कंपनी ऐसी करती क्या है। तो फिर मैंने 2019 की इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ी, तो इनको एक एनालिस्ट पूछता है कि आप विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस से कैसे कॉम्पीट करोगे। तो ये बोलने लगे कि यार हम तो आईटी कंपनी है ही नहीं, हमारा काम तो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन का काम है। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन, मतलब हम कंपनी के साथ डे टू डे बेसिस पे इन्वॉल्व होते हैं, एंड वो इनका रेवेन्यू को भी दिखाता है। और साथ ही साथ ये नॉर्थ, जैसे बाकी कंपनी है जो नॉर्थ अमेरिका पे डिपेंडेंट थी, और नॉर्थ अमेरिका का आईटी इंडेक्स गिर रहा था, इस वजह से अपनी यहाँ की मिड कैप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी डूब रही थी। लेकिन टाटा एलेक्सी इतनी वाइड स्प्रेडेड है कि इनके क्लाइंट यूरोप में भी है, एक्चुअली इनके क्लाइंट ही यूरोप में है, चाइना में है और नॉर्थ अमेरिका में भी है। अगर एक जगह का यहाँ का सेल कम हो जाता है तो ये शिफ्ट कर लेते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इनका डेमोग्राफिक्स है। और जब हमने देखा कि यार टाटा एलेक्सी की रेवेन्यू कहां से आता है, तो उनका रेवेन्यू एक सेक्टर आता है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये ओटीटी को तब से सर्विसिंग दे रहे जब ओटीटी इतना फेमस था ही नहीं, है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जी बिजनेस इनके लिए काम करने लगे हैं। इनका सेकंड आता है हेल्थ केयर एंड फार्मा, जिसने सबसे ज्यादा बूम देखा था कोविड के समय। थर्ड आता है ऑटोमेटिव एंड व्हीकल, मतलब अपनी गाड़ियों वाला जैगवार एंड ऑल दैट। तो अब अगर किसी को लगता है रिसर्च रिपोर्ट पढ़ के कि शायद ऑटोमोटिव सेक्टर अभी उसमें हेडविंड्स है, नहीं, आप एचएसबीसी की रिपोर्ट पढ़ना, ऑटोमोटिव सेक्टर भी बहुत अच्छा पॉइज है। टाटा एलेक्सी टाटा जो अपने ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बोलते हैं कि हम तो अगला क्वार्टर इससे बेस्ट देने के लिए रेडी है। और जब हमने देखा कि यार टाटा एलेक्सी की रेवेन्यू कौन कौन से सेक्टर से आता है, तो उनका 40% रेवेन्यू आता है मीडिया और एंटरटेनमेंट से। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को सर्विस दे रहे हैं, और ओटीटी यहाँ से न्यू कुल बन चुका है। ओटीटी माने अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी5, सोनी लिव, इनका 40% उनसे आता है। उसके बाद इनका 40% आता है ऑटोमोटिव पार्ट से, इनके क्लाइंट से ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, फरारी, महिंद्रा एंड व्हाट नॉट, वॉल्वो, ह्युंडई, मित्सुबिशी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इनका 20% रेवेन्यू आता है हॉस्पिटल से, जो कि अब बूम करने लग गया था कोविड के बाद, हॉस्पिटल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को सर्विस देके। फिर हमने देखा कि यार फिर भी ना इनका बिजनेस मॉडल हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने देखा कि यार ये सनफिस्ट को बता रहे थे कि आप ना आपका बिस्किट ऐसे साइज में बनाओ सो दैट वो हेल्दी दिखे। एंड लाइक ये कंपनी कर क्या रही है, एंड रीजन बीइंग ये कंपनी इतनी ज्यादा एडवांस है, ये एआई कर रही है, मशीन लर्निंग करती है, रोबोटिक्स करती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन करती है, ऑटोमोटिव पार्ट्स की ये जान है, मतलब ऑटोमोटिव सेक्टर की जान है,
हेल्थ केयर ओटीटी को ये नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है, एंड दिस कंपनी इज लिटरली इन 2040। सच में बिस्किट्स की डिजाइन बनाना, मतलब कितना नीश इनके पास एक्सपर्टीज है यार। आई वाज आल्सो शॉक्ड। उसके बाद ना क्या होता है, 12 मई को टाटा एलेक्सी का शेयर गिर के 6800 में आता है, और हम बोलते हैं कि चलो यार ये सब कुछ नहीं, फालतू बातें ये सब। अब आ गया ना लाइन पे। लेकिन 13 मई को टाटा एलेक्सी आ जाता है MSCI इंडेक्स के अंदर, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनल के इंडिया इंडेक्स के अंदर, और उसके वजह से टाटा एलेक्सी में 1400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती है। और फिर टाटा एलेक्सी फिर 14% ऊपर होके फिर से 8,500-9,000 पे चले जाता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल अक्रॉस ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, इन्फ्लेशन वॉर का जिक्र भी नहीं, पाइपलाइन ऑर्डर्स की इतनी बड़ी, क्वार्टर एंड क्वार्टर 7-8% ग्रो करना, ईयर ऑन ईयर 30-40% ग्रो करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। दिस कंपनी इज लिविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट, a world class company operating in a world of it itself. Like, to be honest, I was always saying Tata Elxsi are overvalued, but आज जब मैंने इसके लिए रिसर्च करा, I found out that this is a gem. But that doesn't mean you should buy this at this price, because if you go by value investing approach, it is still trading at a higher PE, which means it's still overvalued, although its business is a class apart. सो दैट्स वाई ऑल दिस रीजन कि इनका ओवर डिपेंडेंस नॉर्थ अमेरिका पे नहीं था, इन्होंने अपने बिजनेस को पहले से ही बहुत अच्छा सा स्केटर करके रखा था, इतनी एडवांस नीश सेगमेंट इनकी, इतने अच्छे क्लाइंट्स, और सेमीकंडक्टर ऑन कार्ड्स। मतलब अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर अगर टाटास बनाते हैं तो टाटा एलेक्सी बनाएगी। एंड FIs ने स्टेक बढ़ाना, 1400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आना, मतलब 3% ऑफ इट्स मार्केट कैप की MSCI इंडिया इंडेक्स में आई है। एंड ऑल दोज रीजन जहां पे FIs कंपनी में से स्टेक कम कर रहे थे, वहां पे FIs ने 3% स्टेक बढ़ाया है। मतलब जहां बाकी जगह सीलिंग आ रही थी 20-25% की, यहाँ पे 3% का अप हो गया। दैट मीन्स ऑन अ अपॉर्चुनिटी बेसिस ये 18% अप है, अगर हम 15% का फॉल या मार्जिन लेके चले तो। एंड यही है कि बिजनेस का एडवांसमेंट, वेल पॉइज्ड, और फ्यूचर के बारे में भी बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोले कि बुलिश है, क्योंकि आपने डीवीस लैब में देखा कि इतना अच्छा रिजल्ट आया, 70% ग्रोथ, हॉर्न धीरे बजाय 70% ग्रोथ, और उसके बाद भी फ्यूचर के बारे में मैनेजमेंट कंफ्यूज थी तो डीवीस लैब 20% गिर गया। लेकिन टाटास बिंग टाटा जो अपने ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, वो बोल रहे कि हमें तो दिक्कत ही नहीं है यार, हमारी पाइपलाइन बहुत बड़ी है, यहाँ तो हम और बड़े बड़े क्वार्टर्स प्रेजेंट करेंगे। एंड दैट शोज कि दिस सिम्स लाइक अ सेफेस्ट कंपनी एट दिस पॉइंट। सो दैट इज द रीजन, आई होप मैंने प्रॉपरली कन्वे किया होगा कि वाई टाटा एलेक्सी इज नॉट फॉलिंग, बट नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, अगेन अ थिंक रिकमेंडेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइज, और हाँ, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम saying, please.